अच्छा जी, एक्सरसाइज 13.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिवन अ सर्कल लोकेट एट सेंटर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्यों कहता है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर आपने लोकेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई सा भी एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। एक हम सर्कल बना लेते हैं, उसके लिए हमने एक सॉरी प्रकार, ये थोड़ा ठीक है जी, इसको ये सर्कल थोड़ा सा, वो पॉइंट्स आपने देखने दो बन गए। हमें पहले इसको सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस तरह देखते हैं, तो ये आई गेस थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हमें इसको ओपन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, सो दैट के हमारा पेज हिले, या हम ये जो है वो सही से काम करे, ठीक है। तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और नीचे करना चाहिए। ओके। तो अब आप देखेंगे जी, हम इसका पहले सर्कल बना लेंगे। जो हमें गिवन सर्कल है ना, ये भी हम वो ड्रॉ करें। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही सर्कल बना। अब देखें, अब पूरा पूरा ये लाइन पर आ रहा है और हिलाने में भी मसला नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अब हमने इसका सेंटर मालूम करना है। सेंटर मालूम करने के लिए भी हमने पीछे जो थ्योरम्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि कोई सी भी अगर दो कॉर्ड्स हों और उनके अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, तो वो जो दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, जिस पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो आप यहाँ पे दो लफ्ज़ों पे गौर करें कि एक लफ्ज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक मैं कह रहा हूँ इंटरसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो उसको परपेंडिकुलरली दरमियान से आधा आधा कर दे किसी लाइन को, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से। और जबकि जो दूसरी चीज़, जो दूसरा लफ्ज़ बोला जा रहा है, उसका मतलब है हम इस ब्लू पेन से कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि एक हमारे पास ये है कॉर्ड, ठीक है। एक कॉर्ड ये है, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क लाइट कलर है, और दूसरी कॉर्ड हमारे पास ये है। थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया शायद। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा कोई कलर इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस ये हमने दो कॉर्ड्स बना लिए हैं और इसको हम नाम दे देते हैं। जिस तरह पहली कॉर्ड को नाम देंगे हम ए और बी, और दूसरी को नाम दे देते हैं सी और डी, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कॉर्ड्स आ गए। अब हमने क्या करना है कि इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करने के लिए आपके पास जो भी कॉर्ड है उसके किसी एक सिरे पे रखें और इसको अंदाजे से सेंटर से थोड़ा ज़्यादा करें। देखिए सेंटर आई थिंक इसका यहाँ कहीं बनता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ठीक है। हम थोड़ा सा और भी इसको खोल सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसके दोनों जो एंड होंगे वहाँ पे रख के आपने एक एक लाइन इस तरफ यानी कि नीचे को ड्रा करनी है, और एक लाइन आर्क, सॉरी लाइन नहीं, इसको आर्क बोलेंगे, एक आर्क इस तरह ऊपर की तरफ ड्रा करनी है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे कोने से भी हम यही करेंगे। ये हमने इसको दूसरे दूसरे एंड पे रखा, और हमने वहाँ से भी इसी तरह इसके दो आर्क ड्रा कर लिया। अच्छा, अब ये जो है ना, इधर वाला थोड़ा सा कम हो गया, तो अब हम इसको दोबारा यहाँ पे रख के थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा लिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास लाइन आई है ना, इसको हम इधर थोड़ा सा इनका पॉइंट भी ड्रा कर लिया करें, ताकि ये हमारे पास ठीक ठीक है, ठीक है। यानी कि अक्सर क्या होता है कि हमसे ये गलती हो जाती है, यहीं पर हमें इसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है ना, उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि हमारे पास स्केल से लाइन लगाते हुए गलती ना हो, ठीक है। तो ये हमने स्केल से इसकी लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके बाद हमें दूसरी कॉर्ड का भी इसी तरह इंटरसेक्ट लेना है। तो ये हम यहाँ पे इसके रखते हैं, और इसका भी ये सेंटर से थोड़ा ज़्यादा ही बने। इस दफ़ा हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो दोनों इक्वल ना हो। तो अब हम इसका भी इसी तरह से एक एक लाइन नीचे को ड्रा करेंगे, एक लाइन ऊपर को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये डार्क वाली लाइन है, ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ से थोड़ा सा साइड पर हुआ हुआ है, मुझे इसको पहले मीट करना होगा।
ठीक है, तो ये इनके हम पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं ना उनको थोड़ा सा दबा के डार्क भी कर लेते हैं ताकि हमें ये जब पॉइंट हम रखें तो हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो अब ये देखिए हम इसको, ये इसका पॉइंट बनेगा, एंडिंग पॉइंट ये। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे इस तरफ से, तो ये एक कटिंग आ गई। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, और यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डार्क भी कर लेते हैं। इस दफ़ा हम ये वाला उठाते हैं जी पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है एक इधर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बन रहा है एक इधर। ठीक हो गया जी, और अब हम इसको भी इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, और हम कौन सा, हम ये वाला ब्लू इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, ये देखिए ये है और ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अब आप देखें कि एक ये येलो लाइन और एक ये ब्लू लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन जो है वो आपके पास कहाँ बन रही है, ये देखें, ये यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा रेड वाले से थोड़ा इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये देखिए ये जो है ना, ये आपके पास इसका सर्कल बन रहा है। अब हम इसको, एक चीज़ है, हम इसको मतलब थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, और सेंटर को आप पॉइंट ओ का नाम भी दे दें। हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसके कोई सा एक, अब ये देखें ये लाइन है ना, इसी लाइन के ऊपर, इसी बाइसेक्टर के ऊपर जो है ना वो हम क्या कहते हैं, इसका रेडियस के जितना इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हल्का सा हमें कम करना होगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा ओपन कर, अब आई गेस ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर हल्का सा बेशक पूरा फेर कर देख लें कि ये आपके वो सेंटर ठीक निकला है कि नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही ड्रा हो रहा है। ठीक है, ये आप देखें, ये लाइन बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही ड्रा हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा सेंटर बिल्कुल एक्यूरेट मालूम हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो आपने लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लें या स्टेटमेंट, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख लें। अदरवाइज़ सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका याद, मतलब प्रैक्टिस करके आप जहन नशीन कर लें। उसके बाद जो आपने स्टेप्स किए हैं वही आप लिखें। देखें, सबसे पहले इसको तो हम नाम दे देते हैं ना ओ का, तो ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद अब आपने जो स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप्स में जो आपने सबसे पहले किए हैं अब वही आप उसी तरह पॉइंट लिखना शुरू कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया था, एक सर्कल बना किया था, तो आप लिखें जी आई ड्रॉ अ सर्कल, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने दो कॉर्ड्स बनाई। ठीक है, बेशक यहाँ पे ये लिख लें, आई लिख दें, और आगे क्या लिखें जी, आई ड्रा अ टू कॉर्ड्स, नाम इनका क्या था, ए बी एंड सी डी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि ए बी के ऊपर आपने, अब अगर आप इसको थोड़ा लेंथी करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of chord AB, I draw the arc from point A, from point बल्कि यहाँ पे लिखें, आई टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, आई ड्रॉ टू आर्क्स, TWO, टू आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी। बेशक इधर आप लिख दें अबव एंड बिलो द कॉर्ड and same from point B towards
ए, इसके आगे बेशक लिख दें वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि सेम जो प्रोसेस ए से बी के लिए किया है वही प्रोसेस जो है वो बी से ए के लिए की, ठीक है। और 3 के बाद 4, अब क्योंकि ये लाइनें ज़्यादा बन रही है तो आप चाहे तो यही वाला सारा कॉपी पेस्ट करके अगेन सी और डी के लिए भी लिख दें, या उसके लिए भी आपने यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना है। बहरहाल फिर आपने कहा कि जो यानी कि ये जब आपने इस तरह से कर लिया तो आपके पास क्या बना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और अब यहाँ पे लिखते हैं रिपीटेड पॉइंट 3 फॉर द कॉर्ड सी डी टू ड्रा बाय परपेंडिकुलर, टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो फिर आप आगे कहोगे कि 5th पॉइंट में कि एज द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द इंटरसेक्शन on the intersection point of two perpendicular bisector of chords, thus point O is the center ऑफ सर्कल। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट्स लिख देते हैं स्टेटमेंट के या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के, तो ये भी काफ़ी है। या बेसिक आप यहाँ पे इसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता था, 7-8 पॉइंट्स भी ये बन सकते थे अगर आप इन्हीं लफ्ज़ों को थोड़ा सा मतलब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर शॉर्ट कर लें। तो बहरहाल इस तरह से मतलब ये इसका एक प्रोसीजर है और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।